हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव के लिए निरक्षीय स्थिति। ठीक है, चलो देखते हैं इसे। अब सबसे पहले अपन लेते हैं एक विद्युत ध्रुव ले लेते हैं ए, और एक बिंदु ए और एक बी लेते हैं। ठीक है, इसी के लंबवत अपन लेते हैं एक बिंदु के लेंगे, लंबवत इसके पी लेंगे, है ना। क्या लेंगे? पी। तो इसके लंबवत अपने एक बिंदु के हो गए पी। अब ए पर अपन को देना है माइनस क्यू आवेश दे देते हैं ए पर, और बी पर क्या देना है? प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। ठीक है, जो बिंदु लंबवत लिए हो तुमने वो ओ केंद्र से होकर गुजरती है। ओ केंद्र से होकर गुजरती है मतलब यहाँ पर ओ हो गया अपना। ठीक है, अब देखो डायग्राम बना देते हैं अपन। ये बन गया अपना डायग्राम। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश दिए हैं और यहाँ पर तुम्हारा प्लस क्यू आवेश है। केंद्र क्या हो गया तुम्हारा? ओ हो गया। अब ए से बी तक की दूरी कितनी होगी बच्चों? 2a होगी, है ना। अब जैसे ए से बी तक की दूरी, ओ से ए तक की दूरी मानेंगे अपन तो क्या होगा? ओ से ए तक की दूरी रहेगी तुम्हारी ए, और ओ से बी तक की दूरी कितनी रहेगी तुम्हारी? ये भी रहेगी ए। पर जो तुम्हारा ओ से पी तक की दूरी रहेगी वो रहेगी तुम्हारी आर, क्योंकि वो लंबवत है इसलिए उसकी दूरी क्या रहेगी? आर रहेगी। अब जैसे अपन को लिखना है, अब जैसे व्यंजक में लिखते हैं अपन यहाँ पर, लिखना कैसे वो देखिए। व्यंजक में लिखना है आपको, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बराबर तथा विपरीत आवेश। आवेश कौन कौन से लगाए हैं अपन ने? माइनस क्यू लगाए हैं और एक प्लस क्यू लगाए हैं, तथा प्लस क्यू है, एवं दोनों के बीच की दूरी कितनी? दोनों के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 2a है, तो जी हो गई तुम्हारी 2a है। ठीक है, अब लिखना है तुमको, तथा द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, तथा विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु, निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु क्या रखे हैं अपन ने? पी है। ठीक है, क्या है अपने? एक बिंदु पी है, जिस पर अपन को क्या करना है? विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करना है ना। जिसके कारण
जिसके के कारण विद्युत विभव की गणना करना है। अब देखो, जैसे तुमने विद्युत विभव के कारण अक्षीय निरक्षीय करे थे, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा। सबसे पहले अपन काय के लिए करेंगे, माइनस क्यू के लिए करेंगे, फिर प्लस क्यू के लिए करेंगे, फिर दोनों को देखेंगे, उसके बाद फिर आगे सॉल्व कर देंगे क्या आंसर आ रहा है ना। चलो आगे देखते हैं। अब सबसे पहले अपन काय के लिए करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, है ना। काय के लिए करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है। अब जैसे अपन E से दर्शाते थे काय को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो विद्युत विभव को कैसे दर्शाएंगे अपन, V से। तो जी क्या हो जाएगा तुम्हारा, VA हो जाएगा, है ना। VA बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू माइनस क्यू के लिए करना है तो माइनस क्यू अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर क्या तुम्हारी, अब देखो माइनस क्यू से दूरी क्या होगी तुम्हारी, AP है। AP है तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, AP। ठीक है, AP हो जाएगा। अब इसके बाद अपन को देखना है समकोण त्रिभुज AOP में, है ना। अब अपना समकोण त्रिभुज क्या था बच्चों, AOP था। तो समकोण त्रिभुज AOP, AOP। ठीक है, कहाँ देखना तुमको, यहाँ पर O है, ये है O, है ना। AOP में देखना है। अब AOP में देखते हैं अपन समकोण त्रिभुज। तो अपन AP का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, AP का मान निकालने के लिए AP बराबर क्या हो जाएगा अपना, करनी के अंदर हो जाएगा तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय से OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर हो जाएगा, OP स्क्वायर हो जाएगा और AO स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे अपन देखते हैं AP का मान निकाल रहे हैं अपन, तो O से P तक की दूरी कितनी है, O से P तक की दूरी है तुम्हारा R। तो R है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, R स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, है ना, करने के अंदर। अब देखो O से A तक की दूरी कितनी, O से A तक की दूरी कितनी है तुम्हारे पास, A है, A है ना। O से A तक की दूरी कितनी, O से A तक की दूरी A है ओनली, क्योंकि ये तो पूरी की A से B तक की दूरी तुम्हारी 2A है, पर O से A तक की दूरी कितनी रहेगी तुम्हारी, A रहेगी, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अपन मान रख दें अब इसकी जगह में। तो अब AP का मान निकल के आ गया तुम्हारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा VA क्या हो जाएगा, VA बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू माइनस क्यू अपॉन में, मान आया AP का, तो AP का मान रख देते हैं। AP का मान कितना आया, करने के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। अब जैसे माइनस क्यू आवेश के लिए निकालने हैं, वैसे ही अपन प्लस क्यू आवेश के लिए भी निकालेंगे, है ना। चलो निकालते हैं आगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, है ना, विद्युत विभव। अब देखो, अब जैसे अपन ने A के लिए निकाले, वैसे क्या होगा, VB बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन में। अब अपना AP था पहले, अब क्या होगा यहाँ पर BP हो जाएगा। अब फिर से समकोण त्रिभुज अपन काय में देखेंगे, BOP में देखेंगे, है ना। काय में देखेंगे, समकोण त्रिभुज BOP में देखेंगे। अब BOP में देखेंगे तो BP बराबर हो जाएगा तुम्हारा, करने के अंदर क्या होगा, OP स्क्वायर हो जाएगा प्लस OB स्क्वायर हो जाएगा। अब तुमको पता है कि OP का मान तो R स्क्वायर था। OP का मान कितना था तुम्हारे पास, R है, तो R स्क्वायर हो गया।
और ओ बी का मान कितना है। अब ओ बी का मान ज्ञात करने के लिए अपन देखते हैं डायग्राम। अब डायग्राम में देखते हैं अपन बच्चों कि ओ से बी तक की दूरी कितनी है। ओ से बी तक की दूरी भी अपनी ए ही है। अपना पूरा द्विध्रुव की नहीं देख रहे हैं अपन, है ना, अपन देख रहे हैं मात्र ओ से बी तक की। तो ओ से बी तक की कितनी रहेगी अपनी ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ये ए स्क्वायर हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब फिर बी पी का मान रख देंगे, तो बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन में करने के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब संपूर्ण कर लें अपन। अब संपूर्ण द्विध्रुव के कारण जैसे ए और बी के लिए करे थे वैसे कर लेते हैं ना। अब तो यहाँ पर तब संपूर्ण द्विध्रुव के कारण विभव, है ना। अब देखते हैं संपूर्ण के लिए क्या करेंगे। भी बराबर क्या हो जाएगा, भी ए माइनस भी बी, भी ए प्लस भी बी होगा, है ना, सॉरी। तो अब देखो तुम्हारा भी ए का मान क्या है, ये है भी ए का मान। लिख दें इसको भी ए का मान को, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन भी बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/, में ये माइनस का है ना, याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन में करने के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अपन इसमें जो माइनस लगा था उसको सामने ले लिए, है ना। अब यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दिए। अब भी बी का मान अपना क्या आया है, ये आया समीकरण नंबर 2 अपना। समीकरण 2 लिख दें यहाँ पर अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के टू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा करने के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ये माइनस वाला है इतना, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, मतलब माइनस प्लस कट जाएंगे एक दूसरे से। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब भी बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा 0। यही क्या रहेगा विद्युत विभव के लिए निरक्षीय स्थिति रहेगी, भी बराबर 0। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।